सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे। हाँ जी, हमने कल भाषा से संबंधित ये पाठ एक जो हिंदी व्याकरण का है वो हमने पढ़ा था। आज हम इससे संबंधित जो बुक वर्क है उसे करेंगे। उससे पहले हम एक बार दोबारा दोहरान करते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने भाषा में क्या क्या पढ़ा था। भाषा किसे कहते हैं? भाषा हमारे मन की बात को दूसरे तक पहुंचाने का साधन है, जो हम दूसरे को अपनी बात को समझा सकें, कह सकें, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मुख्यतः मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में किसी भी चीज को बोलकर समझाया जाता है, यानी कि बोलकर कही जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखकर कही जाने वाली बात को या भाषा को लिखित रूप कहा जाता है। और हमने पढ़ा था सांकेतिक भाषा, यानी कि इशारों द्वारा समझाए जाने वाली भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। परंतु सांकेतिक भाषा स्थिर नहीं होती है, अतः इसकी मान्यता नहीं है, मतलब इसको मेन भाषा नहीं माना जाता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि पशु पक्षियों की भी अपनी बोलियां होती हैं। जैसे कुत्ते की आवाज को कुत्ता बोलते हैं भौं भौं करके, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके, गाय, मेंढक, बकरी, कौआ, मोर और कोयल, इन सभी पक्षियों की अपनी बोलियां होती हैं। हमने यह भी पढ़ा था कि पशु पक्षियों की बोलियों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे घोड़ा हिन हिनाता है, बकरी मिमियाती है और हाथी चिंघाड़ता है, गाय रंभाती है, शेर दहाड़ता है, कोयल कूकती है। तो इस तरह हमने पशु और पक्षियों की भाषा को भी, बोलियों को भी जाना कि किस तरह की बोलियों द्वारा हम उन्हें बोलते हैं, किस तरह की वो बोलियां बोलते हैं। और वो अपने ही जो जैसे शेर को ही अपनी भाषा द्वारा ही समझा सकते हैं। हमने यह भी पढ़ा था कि मातृभाषा किसे कहते हैं। बचपन से जो भाषा हम सुनते हैं उसे ही मातृभाषा कहते हैं। और हिंदी और जो भाषा को लिखने का ढंग होता है, जो लिखने का तरीका होता है, उसे लिपि कहते हैं। तो हमने लिपि के बारे में भी पढ़ा था। और हिंदी भाषा, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है, हम बचपन से ही हिंदी सुनते आ रहे हैं और हिंदी ही लिख रहे हैं, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो ये अभी तक हमारा ये लेसन भाषा में था। अब हम इसका बुक वर्क करते हैं। ये अभ्यास में मौखिक प्रश्न दिए गए हैं इनके। ट्रैफिक पुलिस की सीटी या कार का हॉर्न देना भाषा का कौन सा रूप है? यह भाषा का मौखिक रूप है। अगला है, क्या पशु पक्षी हमारी भाषा समझ सकते हैं? पशु पक्षी हमारी भाषा नहीं समझ सकते हैं। लिखित, अब इसे लिखित में आ जाइए। इसमें क्या दिया हुआ है? आपको ये पिक्चर देखनी है। दिए गए चित्रों को देखकर लिखित भाषा की वे भाषा कौन सी है? आप ये देखिए, आप ये आदमी बना हुआ है और ये अखबार पढ़ रहा है ना? तो अखबार क्या हो गया? मौखिक, क्योंकि लिख नहीं रहा, वो मौखिक भाषा हो जाएगी।
उसके बाद ये दिया हुआ है, ये सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, तो ये बोलकर बेच रहा है, तो इसे भी मौखिक बोलेंगे। अगले में लड़की लिखकर दिखा रहे हैं, लिख कर रही है, तो वो हमारी लिखित भाषा हो जाएगी। और अगला है, उसमें 2 बच्चे प्रार्थना करते हुए दिखा रहे हैं, यानी प्रार्थना बोल कर रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा हो जाएगी। नीचे मिलान करना है पक्षियों की बोलियों से, उनके चित्रों से। गुटुरगु कबूतर करता है, चहचहाना चिड़िया करती है, डेचू डेचू गधा करता है, और काऊ 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 कौआ करता है। तो ये हमारा काम हो जाएगा। और अगले प्रश्न में हमारे ये दिया हुआ है सही कथन पर निशान लगाना। इसमें आप देखेंगे सही कथन पर निशान लगाना। ये देखिए, इसमें पहला है, हम जिस भाषा में पढ़ते हैं वह हमारी मातृभाषा है। दूसरा इसी में दिया हुआ है, हम जन्म से जिस भाषा को सुनते हैं वह मातृभाषा है, तो दूसरा वाला सही होगा, तो हम दूसरे वाले में टिक लगाएंगे। इसी तरह से दूसरा हम पढ़ते हैं, लिपि भाषा के ढंग, लिखने का ढंग है, या लिपि विशेष ध्वनि को कहते हैं, तो इसमें आएगा ख भाग में लिपि भाषा का लिखने का ढंग है, उसमें टिक लगाएंगे आप। ग भाग में है, मनुष्य और पशुओं की भाषा अलग अलग होती है, या दूसरा है मनुष्य और पशु की भाषा समान होती है, तो मनुष्य और पशुओं की भाषा अलग अलग होती है। इसमें नेक्स्ट फोर्थ है घ, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है या हिंदी रोमन लिपि में लिखी जाती है, तो इसमें आएगा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और हमने जो अभी प्रश्न किया था कि क्या पशु पक्षी हमारी भाषा समझ सकते हैं? नहीं, पशु पक्षी हमारी भाषा समझ नहीं सकते, वह हमारी सांकेतिक भाषा को समझ सकते हैं। जैसे हम उनको उड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, तो वो उसको समझ सकते हैं, परंतु वो लिखित या मौखिक भाषा में हमारी भाषा को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था बुक वर्क, और आपने इसको अपनी बुक में करना है। और अभी हम करेंगे प्रश्न उत्तर। यस, अब हमारे प्रश्न है, पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। किसे कहते हैं भाषा? अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के साधन को भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से 2 रूप हैं? मौखिक और लिखित। ये भाषा के मुख्य 2 रूप हैं। तीसरा प्रश्न है, भाषा का सांकेतिक रूप किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, इशारे से की जाने वाली बात को सांकेतिक भाषा कहते हैं। इशारे से की जाने वाली बात को सांकेतिक भाषा कहते हैं। चौथा प्रश्न है, मातृभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा हम जन्म से बोलते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, जो जन्म से बोली जाती है भाषा वो मातृभाषा कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी है? देवनागरी लिपि में। तो आपको ये प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं। ऊपर पाठ का नाम लिखेंगे और इस लेसन के बुक का कार्य बुक वर्क में करेंगे आप।
बुक वर्क को बुक वर्क में ही करेंगे और कॉपी में ये प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पाठ का नाम सुंदर सुंदर लिखेंगे ऊपर और हिंदी व्याकरण भी जरूर लिखेंगे। उसके अलावा आपने तारीख दिनांक डालनी है और इंडेक्स के लिए एक पेज छोड़ना है। सबसे आगे इंडेक्स के लिए आपको पेज छोड़ना है। उसमें आप लिखेंगे, जैसे विषय सूची जिसको बोलते हैं इंडेक्स को, उसमें आप नंबर 1 डाल के डेट बनाएंगे, डेट सीरियल नंबर का कॉलम बनाएंगे, डेट का कॉलम बनाएंगे और टॉपिक का क्या विषय है ना वो आप बनाएंगे। उसमें आप लिखेंगे डेट लिखेंगे दिनांक में, कॉलम और टॉपिक पे लिखेंगे भाषा। तो आपको जब भी ढूंढना होगा तो आपको उसकी दिक्कत नहीं होगी। सुंदर सुंदर कार्य करेंगे जिससे मैडम कॉपी जब भी आपको उससे कॉपी मंगवाई जाएगी चेक करने के लिए तो आप आराम से भेज सकें। बुक का कार्य बुक में करेंगे, कॉपी का कॉपी में, और आपको इसे याद भी करना है। अच्छे से करें और भेजें। टिल देन बाय।